भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। कल पाकिस्तान के तरफ से हिमाकत की गई, यानी उनके तरफ से मिसाइल दागे गए, लेकिन उन मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। भारत ने S-400 का पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है। इस पे और ज्यादा अपडेट लेकर मेरी टीम हमारे साथ मौजूद है। दीपिका, क्या है इस पे? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही इतना कमज़ोर निकला कि भारत ने उसे ही बर्बाद कर दिया। तो सोचो वो जंग क्या लड़ता है। ज़बरदस्ती की इतनी दिनों से हवाबाजी वो किए जा रहा है कि हम तैयार हैं, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत। आपके पास लिस्ट है कहाँ कहाँ इन्होंने हिमाकत की थी? हाँ, इन्होंने तकरीबन बता दूं कि 15 जगहों पर जम्मू कश्मीर के 15 जगहों पर लगातार वो लोग फायरिंग कर रहे थे, मोर्टार दाग रहे थे, गोले बारूद गिरा रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में कितनी बड़ी, यानी दर्जनों लोग उसमें मौत की नींद सो जाते हैं, जिसके बाद लगातार वहां से अस्पताल की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त बात करेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। क्या कहना आपका? मैं बताऊं आपको, जो डिफेंस सिस्टम तबाह किया है वो टोटल 12 ड्रोन है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया है। 12 शहर जो अलग अलग हैं, उनमें से गुजरावाला, लाहौर, चक्कावाल, बहावलपुर, मियानो, कराची, चौर, रावलपिंडी और अटोक। रावलपिंडी और ये अटोक जो है, यहाँ पे सारे मिलिट्री जगहों पर भारत के जो ड्रोन थे उनको अंदर भेजकर जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह किया गया है। पाकिस्तान में घुस के जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसे न्यूट्रलाइज किया गया, उसे ख़त्म किया गया, तबाह किया गया, ताकि आने वाले टाइम में वो दोबारा से कुछ ना कर सके। और बिल्कुल जो पाकिस्तान है उसमें जो नाम सामने आया है, उसने टारगेट करने की कोशिश जो की थी, जिसे विफल कर दिया गया भारत की तरफ से, वो अवंतीपुरा है, श्रीनगर है, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज। यहाँ पर उसने कोशिश की थी, जिसके बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने यानी कि S-400 ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, यानी कि पाकिस्तान हमला करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और देखिए, ये पहली बार यूज़ किया गया इसका S-400, हाँ, S-400 जो मिसाइल है, इसकी रेंज जो है वो 40 से 400 किलोमीटर दूर तक होती है और ये भारत की सीमाओं पे पूरी तरीके से भारत एक्टिव है। अब अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो फिर उसको उसी की भाषा में मसल दिया जाएगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा। और दूसरे में आप चीज़ बता दूं, इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम, हाँ प्रवेश भाई, इसकी जो स्पीड होती है वो 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड होती है। लेकिन हमने उनकी सेना को नहीं किया, हमने आतंकवादियों के कैंप को टारगेट किया था। लेकिन इन लोगों का जो ये लोग जो करना चाह रहे थे, हमारी सैन्य ठिकानों पर हमला करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली अब जो है एक तरीके से समझ लीजिए वॉर की स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं और ये नहीं पता वॉर स्टार्टेड हो गई। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने सिविलियंस और हमारी आर्मी को टारगेट किया, देखिए 15 से ज़्यादा ठिकाने थे जो कि आर्मी बेस कैंप्स थे, उन पे टारगेट किया। लेकिन भारत कोई ऐसे ही नहीं बैठा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनकी जितनी भी मिसाइल्स थी, उनकी जितने भी ड्रोन्स थे, सबको रात में ही निस्तनाबूद कर दिया गया। वहीं अब भारत की बारी थी। भारत ने सुबह सुबह ही लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम घुसकर तबाह किया। मतलब कहा जाता है कि जो कैपिटल के पास जाकर इतनी बड़ी तादाद में जाकर उनका एयर डिफेंस तबाह करना एक मैसेज है कि भाई आप हमें नहीं रोक सकते। हम आपको बहुत ईजिली रोक लिया हमने आपको बॉर्डर पे, लेकिन आपने हमें नहीं रोक पाए। और देखिए, एक सिंपल आंसर है, क्योंकि ये पहली बार इस एयर डिफेंस सिस्टम का हमने भी यूज़ किया, वो भी पहली बार ही कर रहे होंगे, क्योंकि वॉर मुझे लगता है 1971 के वॉर के बाद कोई वॉर हुआ नहीं है। हाँ, नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र करूंगी, जैसे पाकिस्तान के कुछ जगहों का नाम सामने आ रहा है। लाहौर है, गुजरवाला है, रावलपिंडी है, बहावलपुर है, सियालकोट है, चकवाल है। इसके साथ 9 अन्य जगहें हैं जहां पर भारत ने ड्रोन से अटैक किया है, जिसके बाद पूरी तरह से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही बताऊंगी कि प्रेस रिलीज हुआ है PIB की तरफ से, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जिस तरह से उन्होंने पुंछ में 16 जानें ली है, 16 भारतीयों की जानें ली हैं, उसके बदले में ये ऑपरेशन किया गया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था कल, इसके बाद उसका पार्ट 2 देखा गया, जिस तरह से लाहौर में घुसकर इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया है भारत की तरफ से। एक और चीज़ का मैं जिक्र कर लूँ, उसके बाद मैं आपको माइक दे दूंगी। इसमें 2 चीज़ें सामने आई है। जैसे ये प्रेस रिलीज अगर मैं पूरा पढ़ूँ तो इसमें लिखा गया है 16 इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, इंक्लूडिंग 3 women and 5 children due to Pakistani firing.
Here too, India was compelled to respond to firing mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. यानी इसके बाद इस तरह से अंजाम दिया गया है, लाहौर में घुसकर पाकिस्तानियों को सबक सिखाया गया है। सबक सिखाया गया है। और अगर हम बात करें कि जैसे पाकिस्तान बोलता है कि वो हमला करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हिमाकत कर पाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के बाद से ही अब ये साफ हो गया है कि जब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ही इतना मजबूत है, यानी कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी अपने आप में एक काबिले तारीफ था। इसके बाद जब भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तारीफ भी की जा रही है। ये एयर डिफेंस सिस्टम रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके अलावा राफेल और सुखोई भी है जिनका सटीक हमला करने में सक्षम है, तो ये दूसरी हमारी जीत है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल है जो अपने आप में टारगेट को भेदने में सक्षम है। पिनाका है, K9 वज्र है जो भारत का है, यानी कि पाकिस्तान के पास तक ये आवाज़ पहुंच जानी चाहिए कि जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही फेल हो गया है तो आप इन मिसाइल्स को कैसे भारत के अंदर बिल्कुल कर पाओगे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ दीपिका, कल भी मैंने ये बात बोली थी, पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आने वाला मुल्क नहीं है। वो फिर कोई ना कोई हरकत करेगा, वो फिर कोई ना कोई ऐसी कदम उठाएगा जिसकी बाद हमें फिर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर अब वो कुछ भी कदम उठाता है तो इतना कंफर्म है कि भारत उसे रगड़ देगा, भारत उसे तबाह कर देगा। इसीलिए ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 21 ठिकाने, 21 कैंप लोकेट किए गए थे जिनमें से सिर्फ 9 को ध्वस्त किया गया है। अभी भी 12 कैंप, 12 आतंकियों के ठिकाने बाकी हैं जिनको नष्ट करना बाकी है। अभी तो सिर्फ एक आतंकवादी ने कहा है कि काश मैं भी इस हमले में मर जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन अभी तो और आतंकवादी है जो मारे भी जाएंगे, जो ये कहेंगे कि काश हम आतंकवादी बने ही ना होते, या वो ये कहेंगे कि काश हम पाकिस्तान में ना रह रहे होते। और देखिए जो S-400 है जो रशिया से मिला है, इसकी एक खासियत बताता हूँ। इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं वो चार रेंज में आते हैं। 120 किलोमीटर तक वार करते हैं, 200 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर तक और 400 किलोमीटर तक वार करते हैं। और ये दुश्मन के मिसाइल्स को 600 किलोमीटर दूर ही आंक लेते हैं। मतलब आप समझिए अगर ये हमारे बॉर्डर पे हैं तो इन्होंने PO के बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर ही इन्होंने मिसाइल को भांप लिया कि मिसाइल वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से मोर्टार आ रहे हैं, वहाँ से अटैक्स होने वाले, तो उससे पहले ही भांप लिया। वहीं दूसरी तरफ एक जो सवाल उठता है कि हमारे ड्रोन्स वहाँ तक कितने एक्टिवली पहुँच गए, क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है, ड्रोन्स को ट्रेस करना एयर डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल है और हमारे पास ऐसे हाईटेक्स ड्रोन्स हैं जो इजराइल और जवाब दूंगी कि इसमें नाम सामने आ रहा है ना, जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है वो प्रीडेटर ड्रोन था। ये खास तरीके का बनाया गया होता है जो आसानी से भेद आता है, जो आपके अपोनेंट होते हैं वहाँ पर भेद के आसानी से लौट भी आ सकता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चश्मदीद जो पाकिस्तान से सामने आ रहे थे वो बता रहे थे कि वो आधी रात में सोए हुए थे, इसी दरमियान उन्होंने ड्रोन की आवाज़ सुनी, जिसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक के बाद एक लगातार ड्रोन था और वो दावा ये किया जा रहा है कि प्रीडेटर ड्रोन था, यानी उसमें सटीक वो गोले बारूद फिट किया जाता है, कैमरे फिट होते हैं, जिसके बाद उसे टारगेट सेट किया जाता है और टारगेट के थ्रू वो भेजा जाता है जहां पर वो बम गोले गिराता है और फिर वो लौट कर आ जाता है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं प्रवेश भाई, जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत कई जगहों पर हमले हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ लाहौर, कराची के अलावा जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो लोग क्लियरली ये बात बोल चुके हैं अपनी असेंबली में कि भारत के जितने सैन्य ठिकाने हैं वो हमारे निशाने पे, मतलब वही बात, ये फिर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे और फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और ये फिर गिरेंगे। क्योंकि 15 ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी अटैक करने की, लेकिन एक अटैक को भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से उसे बर्बाद कर दिया गया था। यानी कि पाकिस्तान अभी भी कोशिशें करेगा, पाकिस्तान आगे भी कोशिश करेगा। हाँ, बिल्कुल वो है, उसको भाई बुरा लगा। आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें जनाजे देखे जा रहे हैं, जहां पर आर्मी भी शामिल हो रही है, आतंकवादियों के मरने पर दुख जता रही है, तो उनको मिर्ची तो लगी है। आपको मैं बताऊं पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, अगर एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है तो उनका मैं बोलता हूं। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम भारत के केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, नागरिक ठिकानों पर नहीं। आसिफ ने यह भी कहा कि जंग की स्थिति में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा, वो टकराव को सैन्य ठिकानों तक ही सीमित रखेगा। ये कानून की बात वो मुल्क कर रहा है जो इंसानियत को मानता नहीं है, जो आतंकवादियों को पालता है। मैं बताती हूँ, अभी जो हाल फिलहाल में जो सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा जा रहा था, जो LOC पर सीज फायर था, वही पाकिस्तान ने तोड़ दिया, तो एक खाक फॉलो करेगा। बिल्कुल। और आज भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पर LOC से वो तस्वीरें देखी जा सकती है जहाँ पर घरों पे अटैक किया गया है, पुंछ में अटैक किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं
तब जब 6 क्लास की बच्ची है, 6ठी क्लास में पढ़ती है, सोचो उसके चोट आई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सोचिए उस पे क्या गुजरेगी, वो कौन, ये एक क्राइम नहीं है? बिल्कुल, देखना तो होगा, अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान हर तरह से फेल हो रहा है। पाकिस्तान की किरकिरी भी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान का क्या है डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी क्या है, वो तो किसी को रोक नहीं पा रही, और वो हम पे चल रहा है हमला करने, और वो भी हमला नाकाम हो रहा है, एक भी हमला उनका सक्सेस नहीं हो रहा है। हाँ, बॉर्डर के कई हिस्सों पे उन्होंने मोर्टार फायर किए, जिसकी वजह से जो बॉर्डर के पास जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। लेकिन जो लार्जर देखा जाए, लार्जर कॉन्सिक्वेंस देखा जाए, तो पाकिस्तान को ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान पे और ज़्यादा नुकसान वाला सिचुएशन आने वाला है। अभी तो शुरुआत है, अगर पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी है तो इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को